हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कि गिरभेट पंजी को हम कैसे बनाएंगे। इसमें कॉलम में कैसे कैसे हम डेट बाय डेट कैसे दर्शाएंगे। बहुत सारी दीदी को कहना है कि पोषण ट्रैकर में तो गिरभेट कर ही लेते हैं, लेकिन कोई भी वरीय पदाधिकारी आते हैं या फिर कार्यालय से पदाधिकारी आते हैं तो खोजते हैं पंजी। तो पंजी में हम कैसे गिरभेट करेंगे वो चलिए दीदी आज हम जानते हैं। तो देख लीजिए दीदी, ये मेरा गिरभेट पंजी है। तो इसमें देखिए दीदी, रेशमा देवी का प्रसव की तिथि 10/9/2022 है। ऊपर में देखिए दीदी लिखा हुआ है गर्भावस्था से शिशु के 24 माह होने तक। हम कब से कब तक गिरभेट करेंगे? जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर 24 माह तक। तो देखिए दीदी, जैसा कि रेशमा देवी हैं, 10/9/2022 का इनका प्रसव की तिथि है। तो हम इनका पहले देखिए कैलेंडर माह जो दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले जो छोटा वाला कॉलम है यहाँ दीदी, इस तरह से नीचे जो ये खाली खाली है इसमें हम डेट करेंगे, किस डेट को किसके यहाँ गए तो ये हम यहाँ इस कॉलम में भरेंगे। लेकिन उसके पहले जो ऊपर वाला कॉलम है, देख रहे हैं दीदी, जितना लाभार्थी का जो नाम है उसके आगे एक कैलेंडर माह का कॉलम खाली रहता है, उसमें हम पहले डेट काटेंगे, उसमें कैलेंडर माह का काटेंगे। जैसे रेशमा देवी 10/9/2022 का इनका प्रसव का तिथि है, तो इनका प्रसव का तिथि हो गया सितंबर। तो सितंबर से पूर्व 7 या 9 माह, जो 7 से 9 माह का है, वो डेट हम इस कॉलम में डालेंगे ताकि इनके यहाँ गिरभेट करने में आसान होगा। या 3 माह 4 माह का है तो ठीक है। अगर प्रसव के डेट से हमको बाद में पता चला है तो उनका घर इस प्रकार काट के यहाँ रखेंगे। और टोटल में ये नहीं कि अभी इन बच्चा का 6 माह नहीं हुआ है, 5 माह नहीं हुआ है तो हम घर नहीं काटेंगे, नहीं, जितना कॉलम है सभी में हम इस प्रकार से पहले घर काट लेंगे ताकि हमको उस जो खाली कॉलम बना हुआ है उसमें हमको डेट डालने में ईजी होगा। जैसे कि रेशमा देवी का 10/9/2022 प्रसव हुआ है, तो इनका बच्चा अभी कितना दिन का होगा? 9वां महीना में इनका जन्म हुआ, 12वां महीना चल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं दीदी, 1 माह से 5 माह बच्चा यहाँ है। 11 अक्टूबर से लेके फरवरी 2023 तक। तो इस डेट के बीच हम उनके यहाँ कम से कम 2 बार जाएंगे। तो जिस डेट को हम यहाँ गए, मान लिया जाए 11 अक्टूबर से लेके फरवरी 2023 तक है, तो हम इनके यहाँ नवंबर में गए, मान लिया जाए 10 नवंबर 2022 को हम गए, तो यहाँ 2022 डेट डाल देंगे। अब दूसरा दिन को मान लिया जाए नवंबर में हम ना जाकर दिसंबर में गए, या दिसंबर में भी नहीं जा कर के हम जनवरी में गए 2023 में, तो जनवरी तो अभी आया ही नहीं है, तो दिसंबर में मान लिया जाए गए, तो 8/12/2022। तो यहाँ मेरा घर कॉलम कटा हुआ है, तो जाने में घर का मतलब नज़र में रहेगा कि इतना से इतना बीच हमको इस लाभार्थी के यहाँ जाना है। अब बात होता है कि कॉलम काटें तो कैसे। अब कॉलम हम काटे हैं तो सही है मेरा या गलत है। तो देख रहे हैं दीदी, 10/9/2022 जो यहाँ डाला हुआ है, तो मेरा ये दूसरा साल बच्चा का, जैसे कि यहाँ सितंबर आ रहा है, तो बच्चा का यहाँ 24 माह भी सितंबर ही आना चाहिए। अगर मेरा गृह काटा हुआ जो है कैलेंडर माह अगर सितंबर आ गया तो मेरा एक कैलेंडर जो कटा हुआ है एकदम सही है। अगर यहाँ सितंबर नहीं आता है
तो मेरा ये जो घर काटा हुआ है यह गलत हो जाएगा। और हम गिरिभेट करेंगे तो उसमें कोई भी पदाधिकारी आएंगे तो मेरा गिरिभेट को गलत साबित करके वह चला जाएगा। तो इसलिए से घर काटने में भी थोड़ा सावधानी बरतनी होगी और यहाँ मिलान करना होगा कि जिस माह में बच्चा का जन्म हुआ है, जिस माह में बच्चा का जन्म हुआ है वही माह लास्ट 24 माह का डेट भी आना चाहिए। और इस तरह से अगर आपका कैलेंडर कटा हुआ है तो हमें गिरिभेट करने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए दीदी, जैसे है जुलाई 2022 से सितंबर 2022, तो जुलाई में हम उनके यहाँ मान लिया जाए 18/7/22 को गए। अब सितंबर है तो सितंबर में 15/7/22 को गए। तो इस तरह से हम जब कैलेंडर माह कटा हुआ रहेगा तो गिरिभेट करने में किसी भी तरह का परेशानी नहीं आएगा। यहाँ अप्रैल है तो मान लिया जाए 22/4/22 को गए। अब जून, तो जून में फिर गए। इस तरह से हम कॉलम काट लेंगे। प्रसव के दिन, तो जिस दिन बच्चा का प्रसव हुआ उस दिन जाना अति आवश्यक है। तो इसी तरह से हम सितंबर है तो 12 सितंबर, 10 को तो यहाँ गए और यहाँ 1 सप्ताह का है तो 12 को गए और फिर 14 को गए। यानी कि बच्चा जब छोटा रहता है तो जल्द से जल्द गिरिभेट करना रहता है। ज्यों ज्यों ही बड़ा होते जाता है तो 2 महीना 4 महीना फिर लास्ट में देखिए 6 महीना पे उनके यहाँ गिरिभेट करने के लिए जाना है। अब ये 8 से 30 दिन यानी 25 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच जाना है। तो 25 सितंबर, तो 25 सितंबर के बाद यानी 27 सितंबर यहाँ 10 अक्टूबर, 25 से 10 अक्टूबर के बीच जाना है। तो यहाँ 8 अक्टूबर 2022। इस तरह से जो ही समय आते जाएगा यहाँ माह का ध्यान रहेगा कि मार्च से मई के बीच हमें इन बच्चों के यहाँ कम से कम एक बार गिरिभेट, देखिए अब एक बार बता रहा है यहाँ करना है गिरिभ्रमण। तो जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है दीदी उसी तरह से बस कैलेंडर कटा होना चाहिए तो आपको गिरिभेट करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। इस तरह से कैलेंडर काट लेंगे, उसके बाद हमें इसमें भरने में किसी तरह का परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दीदी, तो इसी तरह से आप लोग गिरिभेट बनाइएगा पंजी। अगर मेरा वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।